तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कैसे एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने प्रेमी से मिलकर, जो भी एक पुलिसकर्मी है, अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। बहुत अजीब लगता है जब कानून के रखवाले कानून को हाथ में लेकर अपने रिश्तों का कत्ल करते हैं। और ऐसी वारदातें बहुत कम होती हैं। कभी कभार 10-15 साल में एक आध बार कभी इस किस्म का किस्सा सामने आता है। और ये किस्सा आज से तकरीबन 3 साल पहले मुंबई के साथ लगे वसई से सामने आया। जो आपने बहुत बार वसई विरार का जिक्र सुना है, भाई ठाकर का इलाका। अभी हमने 2-3 एपिसोड भी बनाए थे वसई विरार के हल्के पे, यहाँ पर वहाँ के अंडरवर्ल्ड की बातें हुई। लेकिन क्रिमिनैलिटी जब वर्दी के अंदर सेट इन होती है तो कितना दुखद रूप अख्तियार करती है, ये किस्सा उस मनोदशा को व्यक्त करता है। स्नेहल पाटिल शादीशुदा औरत, वसई के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल थी, महिला पुलिस कांस्टेबल। उसको महाराष्ट्र में WPC कह देते हैं, वुमेन पुलिस कांस्टेबल। उसकी शादी होती है एक पुंडलीक पाटिल नाम के शख्स से। बड़े शानो शौकत से धूमधाम से शादी होती है। उनके एक बच्चा भी होता है और छोटा सा औलाद है। अच्छी खासी गृहस्थी चलती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि स्नेहल खूबसूरत थी और पुलिस में नौकरी करती थी, जबकि पुंडलिक ये थोड़ा हैवी बिल्ट था, हट्टा कट्टा, 100 किलो से भी ज्यादा का वजन। और वो मेहनती आदमी था, अपने हाथों की कमाई पे यकीन रखता था और ऑटो रिक्शा चलाता था वसई में। और साथ ही जब उसकी पत्नी ड्यूटी पे जाती थी तो दोपहर का खाना उसके लिए बना के टिफिन में बंद करके उसके पुलिस स्टेशन, जहाँ वो बैठती थी ट्रैफिक के चौकी पे, वहाँ पे उसको खाना खिलाने जाता था रोज। ये उसका रूटीन था। और खाना खिलाने के बाद वो अपना लंबा भाड़ा ढूंढता था, इधर उधर अपनी कमाई करता। लेकिन स्नेहल को जल्दी पैसा कमाने की चूक लगी हुई थी। अब ट्रैफिक में तो वैसे ही आपको मालूम है कितने पैसे कमाते हैं ट्रैफिक वाले। सीनियर से मिलके सब बहुत लंबा चौड़ा रैकेट चलता है। तो स्नेहल भी उससे बाहर नहीं निकल सकी और उसका साथ दे रहा था उसी वसई पुलिस स्टेशन, जो वसई गांव का पुलिस थाना है, वहां पे तैनात था एक कांस्टेबल जिसका नाम था विकास। वो वहीं काम करता था। विकास पास्टे उसका सरनेम था। अब ये पास्टे भाऊ, वो भी शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और अपने माँ बाप के साथ रहता है। लेकिन 2014 में जब ये स्नेहल एक चौकी में काम करती थी तो दोनों की पोस्टिंग साथ साथ थी। इनकी दोस्ती हो जाती है, लव अफेयर हो जाता है और दोनों अपनी अपनी फैमिली को चीट करते हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। और इनके इश्क के चर्चे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहे थे। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि जब स्नेहल के सीनियर ऑफिसर्स को और विकास के सीनियर ऑफिसर्स को पता था कि इनका अफेयर चल रहा है और दोनों शादीशुदा हैं, तो ये कानून की एक तरफ से उल्लंघना है। आपने दूसरा अफेयर करना है तो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दीजिए या पहले पति को तलाक दीजिए, उसके बाद जो करना है आप कीजिए। लेकिन किसी
सीनियर अफसर ने इनको सलाह देने की, वार्निंग देने की नौबत नहीं समझी। किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। जब 2 नंबर का पैसा आपकी जेब में आता है बड़ी मात्रा में, तो ऐशो इशरत और इस किस्म के काम करना आदत बन जाती है। कहीं ना कहीं तो वो पैसा खर्च करना है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नीचे से लेके ऊपर तक बहुत से अफसरों के चलते। मैं कुछ ऐसे ऑफिसर को भी जानता हूं, आपको हैरानी होगी सुन के, जिनके एक ही समय पे 6-6, 7-7 अफेयर चलते और सब औरतों को खुश रखते थे। उनको घर भी लेके दिए थे, गाड़ी दिए थी, ड्राइवर दे के रखे थे और साथ में अपनी पत्नी भी थी। ऐसे ऑफिसर भी हैं, कमाई बहुत है। तो खैर, अब वो आदमी जब खाना लेके जाता था अपनी पत्नी के लिए, तो उसके दिल में कितना प्यार, कितनी इज्जत होगी को घर से सुबह जल्दी निकली थी, खाना खा के नहीं गई, वो अपना ऑटो रिक्शा का धंधा छोड़ के अपनी पत्नी को खाना खिलाता। नमक, जिसको हम अपने देश की संस्कृति में कहते हैं, जिसका नमक खा लिया उसके साथ नमक हलाली नहीं करते, नमक हरामी नहीं करते, नमक का कर्जा उतारते, वफादारी करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। और जब ये बात चलते चलते पुंडलिक के कानों तक भी पहुंचती है, पहले तो उसको यकीन नहीं आया, क्योंकि उसकी पत्नी के बर्तारे से उसको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसके साथ धोखा कर सकती है। अब मेन जो बाद में इनके अरेस्ट के बाद जो पता चला पुलिस वालों ने, वो कागजों में तो नहीं लिखा, लेकिन पता चला कि स्नेहल को अच्छा नहीं लगता था उसका मोटा हैवी बिल्ट का आदमी, जो स्मार्ट नहीं था, गोल मटोल था, बहुत हैवी वजन का था और रिक्शा चलाता था। उसको ये पसंद नहीं था। अरे भाई, अगर आपको पसंद नहीं था तो पहले शादी क्यों की थी? फिर लोग कह देते हैं कि शादी तो माँ बाप ने कर दी थी, हम उनकी रजा मर्जी के बाहर नहीं जा सके। उसके बाद आपके बच्चा भी हो जाता है और उसी घर में रहते हो। आपको ऐसे भी तो कानून इजाज़त देता है कि आपको अगर पति पसंद नहीं है तो उसको छोड़ के आप अलग रहना शुरू कर दो, कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दो, तलाक ले लो, कोई भी कारण हो। उसी तरह जो विकास पास्टे है, वो बहुत स्मार्ट था, देखने में हीरो जैसा था। इसलिए स्नेहल को वो आशिक पसंद आया, अपने पति की बलि देने को तैयार हो गई। अब जब ये घर में तू मैं झगड़े बढ़ने लगे, तो स्नेहल ने अपने आशिक प्रेमी विकास पास्टे से मिलकर प्लान बनाया कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब देखिए, कानून के रखवाले, जिनको कानून पता है कि तलाक लिया जा सकता है, सेपरेशन ली जा सकती है, तो उसको मरवाने की जरूरत क्यों आई? और दूसरा आदमी पुलिस वाला, जो पुलिस स्टेशन में नौकरी करता है वसई गांव में, रूरल पुलिस स्टेशन में, वो भी एग्री हो जाता है कि मरवा दो। तो ये लेडी कांस्टेबल अपने पास से 2.5 लाख रुपया, ये 2021 की बात कर रहा हूँ, आज से 3 साल पहले की फरवरी की बात, 18 फरवरी 2021, ये पास्टे को बोलती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढो, जो पैसा मांगेंगे मैं दूंगी। तो कुछ दिनों के बाद पास्टे कहता है कि मैंने आदमी ढूंढ लिए हैं, वो 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो जो लेडी कांस्टेबल स्नेहल 2.5 लाख रुपया अपने उस प्रेमियों को देती है, जो आगे 2 लड़कों को हायर करता है। एक का नाम अखिलेश था, अविनाश था, एक विनोद था, एक किस किस्म के 3 आदमी। उनमें से एक आदमी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्सिंग का काम देखता था। दूसरा जो भोयर था एक, वो इलेक्ट्रीशियन था प्रोफेशन से।
उन्होंने अपने साथ एक प्रोफेशनल किलर ढूंढ लिया जो छोटे मोटे क्राइम भी करता था और इस किस्म की वारदात करने के लिए जिगरा रखता था। उसको कुछ पैसे उस 2.5 लाख से उसको दे दिया और उसको साथ ले लिया। अब प्लानिंग पूरी की पूरी कत्ल की एक्सिक्यूट करता है वो कांस्टेबल विकास पाश्ते। वो इसके पति को जानता था, अपनी प्रेमिका के, खाना भी कई बार साथ में बैठ के खाता था। तो उसको कहता है कि मेरे कुछ मित्र हैं, उनको वसई से मनोर जाना है। मनोर आपको बता दें कि जैसे हम मुंबई से बाहर अहमदाबाद रोड पे जाते हैं तो मनोर एक चक नाका आता है, वहाँ पे एक मस्तान चौक है, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो उसको कहता है कि इनका काम है, इनको ले जाना, तुम्हें एक लंबा भाड़ा मिल जाएगा, मैं उनको बोलता हूँ 1,000 रुपये आपको दे देंगे। तो उसका यकीन विश्वास जीतने के लिए वो तीनों आदमी उसके उन रिक्शा में बैठा देता है और वो वापस आते हैं तो उसको 1,000 रुपया दे देते हैं मनोर। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक बार फिर लेके जाते हैं, फिर उसको 1,000 दे देते हैं। तो उस आदमी का दिल जीत लिया कि जो अच्छे लोग हैं, काम पे आते हैं, मुझे 1,000 रुपया मिल जाता है, क्या बुरा है। और वसई से मनोर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये 2 बार एक किस्म से रैकी राइड जिसको कह सकते हैं, रैकी भी होगी और राइड भी हो गई, उसको ले गए और उसका दिल जीत लिया। अब स्ट्राइकिंग डे आता है, हमला करने का दिन। तीसरी बार जब उसको लेके जाते हैं तो मनोर के पास एक उजाड़ जगह देख के, वहाँ पे ढकेले गांव भी है, कुछ गांव का नाम, लेकिन मस्तान नाका से मशहूर है एरिया वो। उसके पास एक उजाड़ जगह पे ऑटो रिक्शा रोकने के बोलते हैं कि हमें कुछ अपने आप को रिलीव करना है। और जाते हैं और ये आदमी थोड़ा आराम करने के लिए रिक्शा बंद करके साइड पे लगा के बैठ जाता है। वो लोग आते हैं और रिक्शा में बैठते हैं। इसका रिक्शा स्टार्ट करने के पहले इसके सर पे अटैक करते हैं, सरिये से, आयरन रॉड से। और ये सब बातें बाद में मालूम पड़ी, पहले बता देते हैं कि हुआ क्या। ये पूरी वारदात को अंजाम दे के वहाँ से गुल हो जाते। थोड़ी देर के बाद आने जाने वाले पैसेंजर गाड़ियाँ, ट्रक वाले देखते हैं कि ऑटो रिक्शा पलटी हुआ खड़ा, ओवरटर्न हुआ, और उसमें से एक आदमी भी नजर आ रहा है ऑटो रिक्शा के नीचे। तो कुछ अच्छे लोग अपनी गाड़ियाँ रोक के ऑटो रिक्शा सीधा करते हैं, आदमी को निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो मृत है, जिंदा नहीं है। तो आज बात में पुलिस को आनन फानन में खबर हो जाती है, पुलिस पार्टी आती है। सबको ऐसे लगता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या वैसे ओवर स्पीडिंग की वजह से या किसी तरह से रिक्शा ओवरटर्न हो गया, पलटी खा गया, तो इसकी डेथ होगी। एक एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता। अब 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सबके कान खड़े हुए, चौकन्ने हो गए सब। पता चला कि उसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि सर के पीछे वाले हिस्से में ब्लंट ऑब्जेक्ट, किसी भारी चीज से चोट पहुंचाने के कारण हुई। तो पुलिस को अंदाजा हुआ कि कुछ सरिया या हैवी चीज इसके सर से पीछे से मारी गई है। और उसके बाद इसकी लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, पर वो इतना हैवी था कि उसको उठा के कहीं साइड पे नहीं कर सके, इसलिए उसकी लाश के ऊपर रिक्शा उल्टा कर दिया। अब जब ये रिपोर्ट आती है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती। जो सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, बहुत सारे कैमराज में पूरी रोड पे, वसई से लेके मनोर तक, ये इनकी फोटोज आ जाती। उसके बाद जो
उस शख्स का मोबाइल फ़ोन था, उससे कुछ नंबर मिलते हैं जिनमें से एक नंबर उसकी पत्नी का भी था जो पुलिस कांस्टेबल थी। उसको फ़ोन किया जाता है तो वो बोलती है कि हाँ जी मेरा हस्बैंड है। रोना धोना शुरू, नाटकबाजी कि कैसे मर गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ। लेकिन पुलिस की इंक्वायरी चलती रही। वो जो 3 लोग थे उनमें से 2 आदमी ट्रेस कर लिए पुलिस ने जब उनकी शक्ल देखी, और 2 ही दिन में लेडी ने भी सब बता दिया कि ये हमने किया। और वो पुलिस कांस्टेबल पास थे, विकास पास थे, उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस वाला था, समझ गए कि भी झूठ बोलने का फायदा नहीं, जान बचने वाली नहीं। तो 2 लोग और पकड़े गए, तीसरा आदमी कुछ दिन के बाद पकड़ा गया। उन्होंने फिर पूरी कहानी बताई कि जब वो अपने आप को रिलीव करके वापस आए तो उन्होंने पीछे रिक्शा में बैठ के इसके सर पे चोट मारी और ये नीचे गिर जाता है। तो हमने सोचा कि इसको उठा के साइड में कहीं, जंगलात एरिया भी है, थोड़ा पेड़ पौधे बहुत हैं रोड के किनारे पे, वहाँ कहीं छुपा दें। लेकिन इतना हैवी था कि हमसे उठाया नहीं गया, इसलिए हमने इसको बड़ी मुश्किल से ऑटो रिक्शा के पीछे बैठा दिया। आगे वाली सीट पे हमसे एडजस्ट नहीं हो रहा था, ना उठा के दूर लेके जा सकते, तो पीछे वाली सीट पे बैठा दी और हमने ऑटो रिक्शा को पलटी कर दिया ताकि लगे कि एक्सीडेंट है। अब देखिए, एक लेडी कांस्टेबल, मैं बार बार कांस्टेबल इसलिए कह रहा हूं कि वो कानून का एक हिस्सा, वर्दी पहनती है वो औरत, एक उसका पत्नी का फर्ज है, एक माँ का फर्ज है, बच्चे की माँ है, बकायदा धार्मिक विधि से शादी की है, और उसके बाद आप अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने पति का कत्ल करवा दो। ये बहुत सेंसेशनल केस हुआ पूरे वसई विरार में। अखबारों में और टीवी पे इतनी चर्चा शायद वहाँ के भाई ठाकर गैंग के लोगों के, जब दूसरे ऑपोजिट गैंग के लोगों के कत्ल होते थे तो उतनी खबर नहीं फैलती थी जितनी इस मर्डर में लोगों के पास ये खबर पहुंची। और अल्टीमेटली ये 5 के 5 लोग अरेस्ट हुए। कत्ल का केस अभी तक चल रहा है। फाइनल हियरिंग्स होने वाली हैं। जब मैं पिछले दिनों हमने वसई विरार की स्टोरीज की थी तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने मुझे ये केस भेजा, कुछ कटिंग्स भेजी, कुछ तस्वीरें भेजी, वो आपके साथ आप शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये कहानी का मकसद ये है कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बचाएगा कौन। को बड़ी बात होती, कोई टॉर्चर करता, कुछ तंग करता होता तो बात और थी, तो भी कत्ल जैसी काम नहीं करना चाहिए। और अब एक औरत की वजह से 5 आदमी, 4 आदमी और 5वीं वो अब सलाखों के पीछे बैठे। कितने घर बर्बाद हो गए, उनके भी आगे फैमिली होगी, उनका क्या हुआ होगा। और वो सरफिरा कांस्टेबल विकास पाच थे। अगर औरत गुस्से में भी थी, कुछ चाहती थी, उसको तो दिमाग लड़ाना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ और तरीका देखते हैं। लेकिन अब जो हो गया वो तो कानून की कार्रवाई का हिस्सा है। देखते हैं आने वाले दिनों में जो जजमेंट आने वाली है उसमें क्या होता। अब 2.5 लाख उसने अपनी जो रिश्वत की कमाई से बचाया था वो तो कत्ल करने वाले ले गए, बाकी जो बचा होगा वो वकील ले जाएंगे और उम्र जेल में काटनी पड़ेगी, क्योंकि सबूत बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं प्रोसिक्यूशन के पास और इस केस से छूटना बहुत मुश्किल है। सो दोस्तों, आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।